अच्छा, ये सेल टैक्स न्यूमेरिकल हम पढ़ रहे थे। हमने इससे पहले उसका आउटपुट टैक्स वाला हिस्सा सारा जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आज हम इनपुट टैक्स वाला हिस्सा जो है वो पढ़ेंगे। ये इनपुट टैक्स का जो हिस्सा है ये हाफ है, बाकी हाफ जो है वो कल पढ़ेंगे, तो इनपुट टैक्स भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इनपुट टैक्स से मुराद है कि ऐसा टैक्स जो कि परचेजेस के ऊपर आप पे कर दें। देखिए, आउटपुट टैक्स क्या था कि वो टैक्स जो कि आपकी सेल्स के ऊपर चार्ज किया जाता है उसको आउटपुट टैक्स कहते हैं, और जो टैक्स आपकी जो है वो परचेजेस के ऊपर चार्ज किया जाएगा उसको इनपुट टैक्स कहेंगे। तो आउटपुट टैक्स से मुराद ऐसा टैक्स जो कि जो है वो सेल्स के ऊपर होगा, और इनपुट टैक्स से मुराद ऐसा टैक्स जो कि परचेजेस के ऊपर होगा। आउटपुट में से इनपुट टैक्स आप माइनस करेंगे तो बाकी आपकी टैक्स पेबल की जो है वो लायबिलिटी आ जाएगी। आउटपुट टैक्स में से जब आप इनपुट टैक्स माइनस करेंगे तो उसकी जो बाकी रकम आएगी वो आपकी टैक्स लायबिलिटी आएगी। ठीक है, तो जब हमने इनपुट टैक्स को करना है तो हमने इसको नाम यही देना है, इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट लेस। यहां पर हम लिखेंगे कि लेस इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट। जब हम न्यूमेरिकल के अंदर इसको सॉल्व करेंगे तो आउटपुट में से हम इनपुट टैक्स को माइनस करेंगे तो हम लिखेंगे कि जी लेस इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट। अब इनपुट टैक्स हमारे जो है वो कौन कौन सी चीजों पर आएगा और किस हिसाब से आएगा, वो है 17%। सबके ऊपर 17% है। इनपुट टैक्स हर एक चीज के ऊपर 17% है। हाँ, अगर किसी में आ जाएगा कि जी इनक्लूडेड से जो है वो टैक्स है, इंक्लूडेड है, तो फिर 17/117 आ जाएगा, वरना सब के ऊपर जो है वो रेट ऑफ टैक्स हमारा जो अप्लाई होगा वो कितना होगा, 17% चार्ज होगा। अब इनपुट टैक्स हमारा किस किस के ऊपर आएगा, एडवांस अगेंस्ट परचेजेस ऑफ पैकिंग मटेरियल। अगर हमने कोई पैकिंग मटेरियल खरीदना है और उसके लिए हमने एडवांस दिया है तो उसके ऊपर जो है वो इनपुट टैक्स चार्ज होगा 17% का। एडवांस अगेंस्ट टैक्सेबल परचेजेस, अगर हमने किसी भी जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन से चीजें खरीदनी और उसको खरीदने के लिए एडवांस दिया हुआ है उसके ऊपर भी इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट होगी 17% के हिसाब से। अमाउंट पेड टू कोरियर कंपनी फॉर डिलीवरिंग फ्री सैंपल टू कस्टमर, अमाउंट पेड टू कोरियर कंपनी फॉर डिलीवरिंग फ्री सैंपल टू कस्टमर। इसमें हमने ये ख्याल रखना है कि ये एक्सक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स है या इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स है। अगर तो एक्सक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स है, अगर उसने लिखा हुआ है कि जी ये अमाउंट जो आपने पे की है इसके अंदर सेल टैक्स शामिल नहीं है, तो फिर 17% इस पे स्ट्रेट फॉरवर्ड चार्ज हो जाएगा। अगर उसने लिखा है कि जी इसके अंदर जो है वो आपकी इनपुट टैक्स की वैल्यू शामिल है, तो फिर 17/117 शामिल हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है अमाउंट पेड टू कोरियर कंपनी फॉर डिलीवरिंग गिफ्ट्स। अब आपने जो है वो अगर फ्री सैंपल देने हैं तब भी जो है वो तरीकाकार यही है, अगर आपने गिफ्ट्स जो है वो फ्री दिए हैं तो भी तरीकाकार यही है। तो अमाउंट पेड टू कोरियर कंपनी फॉर डिलीवरिंग गिफ्ट्स एक्सक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स तो 17%, और अगर इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स है कि अमाउंट पेड टू कोरियर कंपनी फॉर डिलीवरिंग गिफ्ट इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स तो 17/117। तो जब भी इंक्लूसिव की बात होगी तो 17/117, और जब एक्सक्लूसिव की बात होगी तो फिर खाली 17% जो है वो इस पे चार्ज हो जाएगा। उसके बाद गुड्स इंपोर्टेड। अब इसमें आपने क्या करना है कि जो गुड्स आपने इंपोर्ट किए उसकी वैल्यू लिखनी है यहाँ पर कि जी गुड्स हमने इंपोर्ट की है, उसकी वैल्यू जो है वो सपोज कि हमने 1000 की चीज खरीदी है तो 1000 की वैल्यू पहले ये आ जाएगी। फिर इसमें हम ऐड करेंगे कस्टम ड्यूटी एट द रेट ऑफ 20%, कस्टम ड्यूटी एट द रेट ऑफ 20%, इसका 20% लेंगे तो वो हमारे पास जो है वो आ जाएगी 20 रुपीज, ये हो जाएगी। फिर हम इसमें ऐड करेंगे फेडरल एक्साइज ड्यूटी, जितनी भी है, सपोज कि जी 30 है, तो हमारी टोटल वैल्यू आ जाएगी 1050। इसके ऊपर अब हम रेट ऑफ टैक्स चार्ज करेंगे 17%। तो जब भी गुड्स इंपोर्टेड वाला पॉइंट होगा तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्ट प्लस कस्टम ड्यूटी एट द रेट ऑफ 20%। कस्टम ड्यूटी का रेट फिक्स है 20%। फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वो वेरी कर सकती है, वो अमाउंट आपको गिवन होगी तो ठीक है, ये चीजें आपको गिवन होंगी तो ठीक है, वरना अच्छा ये कस्टम ड्यूटी तो लाजमी है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वो गिवन है, ठीक है, नहीं गिवन तो छोड़ देंगे। ये तो हमें रेट पता है फिक्स 20%। इसमें ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड आ जाएगी, उसके ऊपर हम 17% जो है वो अप्लाई करेंगे। तो गुड्स इंपोर्टेड की सूरत में हमने क्या करना है कि वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्ट प्लस कस्टम ड्यूटी प्लस एक्साइज ड्यूटी, वो सारी चीजें ऐड करेंगे, टोटल वैल्यू आ जाएगी, उस पर 17% जो है वो अप्लाई हो जाएगा। आइसक्रीम फ्लेवर इंपोर्टेड 17%, इंपोर्टेड गुड्स 17%, प्लस टैक्स पेड एट द रेट ऑफ इंपोर्ट स्टेज एट द रेट ऑफ 3%। अच्छा, ये गुड्स इंपोर्टेड इसने दिया हुआ है उस पर 17%।
अगर सवाल के अंदर इफ गिवन, अगर सवाल के अंदर उसने लिखा कि जी टैक्स पेड एट इंपोर्ट स्टेज एट द रेट ऑफ 3%, तो वो भी उसमें शामिल कर लेंगे, तो फिर ये टोटल कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। अगर सवाल के अंदर जो है वो उसने ये वाली अमाउंट आपको गिवन की हुई है कि जी 3% के हिसाब से आपने ये टैक्स पे किया है, तो उसको भी इसके अंदर शामिल कर लेंगे, वरना खाली 17% जो है वो चार्ज करेंगे। तो ये इफ गिवन, अगर गिवन की मतलब बताया होगा कि जी ये टैक्स आपने पे किया है, बताया होगा, तो फिर ये 3% लेना है, वरना छोड़ देना है, वरना खाली 17%। लोकल टैक्सेबल परचेजेस अगेंस्ट टैक्स इनवॉइसेस 17% चार्ज होगा। प्रीवियस अनक्लेम परचेजेस इफ फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, कि अगर हमने जो कोई प्रीवियस रह हैं जो है वो चीज़ें हमने परचेज की थी, उसका हमने कोई क्लेम जो है वो नहीं किया था, अब हम क्लेम कर लेंगे, लेकिन शर्त यही है कि वो रजिस्टर्ड पर्सन से बाय की हो, फिर आपको ये क्लेम मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। उसके बाद है परचेज ऑफ प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग 17%, परचेज ऑफ रॉ मटीरियल 17%, परचेज ऑफ सिरप फ्रॉम रजिस्टर्ड होलसेलर 17%। उसके बाद है परचेज ऑफ वायर फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इन फैक्ट्री बिल्डिंग 17%, परचेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन 17%, परचेज ऑफ ऑफिस प्रिंटेड स्टेशनरी फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन 17%। उसके बाद है रॉ मटेरियल इंपोर्टेड एट द रेट ऑफ 17%, और इसकी जो वैल्यू है वो आपने कौन सी लेनी है, ओपन मार्केट वैल्यू, ठीक है जी, वैल्यू एट ओपन मार्केट रेट। अगर आप कोई रॉ मटेरियल जो है वो इंपोर्ट करेंगे, तो जो ओपन मार्केट रेट होगा वो उस पर चार्ज किया जाएगा, उसके हिसाब से इसका जो है वो इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट जो है वो मिलेगी। आपको वैल्यू ऑफ इंपोर्ट के हिसाब से ये एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी। उसके बाद है रनिंग ऑफ कैंटीन विद इन फैक्ट्री प्रीमिसेस, तो जो उसकी फुल वैल्यू होगी उस पर 17% आपको जो है वो टैक्स क्लेम मिलेगा। टैक्सेबल परचेजेस अगेंस्ट टैक्स इनवॉइसेस 17%, टैक्सेबल परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन 17%, अनसोल्ड स्टॉक बिफोर रजिस्ट्रेशन, अगर जो है वो कोई आपका अनसोल्ड स्टॉक है रजिस्ट्रेशन से पहले, तो वो कम से कम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन पुराना होना चाहिए, और कम से कम 30 दिन पुराना हो। तो अगर वो 30 डेज और पुराना है या 90 डेज पुराना है, तो फिर आपको ये जो है वो अनसोल्ड स्टॉक की जो है वो एडजस्टमेंट मिल जाएगी, वरना नहीं। अगर कोई भी आपका अनसोल्ड स्टॉक पड़ा हुआ है रजिस्ट्रेशन से पहले, मसलन आज आपने रजिस्ट्रेशन करवाई है, तो इससे पिछला जो 90 डेज पुराना होगा उस पर आपको जो है वो ये इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट मिल जाएगी। उसके बाद है सेल टैक्स पेड ऑन इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इन फैक्ट्री कैंटीन 17%, और उसके बाद जीएसटी पेड ऑन टेलीफोन, जीएसटी पेड ऑन गैस, जीएसटी पेड ऑन इलेक्ट्रिसिटी, जनरल सेल्स टैक्स, जीएसटी मीन जनरल सेल्स टैक्स, तो इस पर 17% जो है वो आपको इनपुट टैक्स की जो है वो एडजस्टमेंट मिल जाएगी। ये सारे वो पॉइंट थे जो इनपुट टैक्स में आएंगे 24, ठीक है, ये सारे 24 पॉइंट है जो कि इनपुट टैक्स में आएंगे। जब ये सारे लिख लें तो फिर आपका टोटल इनपुट टैक्स जो है इनको जमा कर लें, वो टोटल इनपुट टैक्स आ जाएगा। उसमें से ये 3 चीजें माइनस होंगी, कौन कौन सी, इनपुट टैक्स ऑन परचेजेस आउटस्टैंडिंग फ्रॉम मोर देन 180 डेज, इनपुट टैक्स ऑन परचेजेस आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 180 डेज, तो ये माइनस हो जाएगा। 180 दिन पुरानी जो परचेजेस थी जो अभी तक अनसोल्ड पड़ी हुई है, बिक ही नहीं रही, तो उसकी जो है वो आपको जो है वो अमाउंट यहां से लेस करनी पड़ेगी इनपुट टैक्स में से। सब स्टैंडर्ड सप्लाईज रिटर्न टू वेंडर, अगर हमने जो है वो कोई परचेजेस रिटर्न की है, वेंडर को वो चीजें वापस कर दी हैं, तो वो भी इनपुट टैक्स में से माइनस होगी 17% के हिसाब से, एट द रेट ऑफ 17%। और डेबिट नोट इशूड फॉर टैक्सेबल परचेजेस, तो ये भी जो है वो यहां से माइनस होगा। मैंने आपको क्रेडिट नोट बताया था जो कि आउटपुट टैक्स में से माइनस होता है, ठीक है, वो क्या है, सेल्स रिटर्न के लिए, और डेबिट नोट क्या है, परचेजेस रिटर्न के लिए, तो लिहाजा ये इनपुट टैक्स में से जो है वो माइनस हो जाएगा। ठीक होगी बात ये। तो सबसे पहले हम ये इनपुट टैक्स की चीजें बारी बारी सारी लिखेंगे, इनका जो भी फॉर्मूला होगा, जो भी रेट होगा वो अप्लाई करेंगे, टोटल इनपुट टैक्स आ जाएगा। टोटल वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमने जो है वो ये 3 चीजें यहां से माइनस करनी है, तो बाकी हमारी जो है वो एक्चुअल अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स आ जाएगी। जब ये माइनस कर लेंगे तो फिर ये हमारी एक्चुअल अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स आ जाएगी। ठीक है, तो इसको फिर हमने जो है वो अपने आउटपुट टैक्स में से जो है वो एडजस्ट करना है। क्लियर होगी बात ये। तो यहां तक जो है वो इनपुट टैक्स वाला जो है वो तरीकेकार होगा कि आउटपुट में से ये आपने इनपुट टैक्स जो है वो माइनस कर देना है। ठीक है, अब ये वो सारी चीजें थी जिस पर आपको इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट मिलनी है। कल हम वो चीजें पढ़ेंगे जिस पर आपको आउटपुट टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं मिलनी।
क्लियर है? यहां तक रिवाइज कर लीजिएगा, इन चीजों को देख लीजिएगा वन बाय वन। कोई बात पूछनी, कोई क्वेश्चन पूछना तो आप मुझसे जो है वो पूछ लीजिएगा। ओके जी।